अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। रमज़ान का मिडिल फेज चल रहा है और इस वक्त किचन को थोड़ा सा रिफ्रेश, रिस्टोर और रिस्टॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्टार्टिंग डेज में हम यूजुअली एक्साइटमेंट में ज़्यादा ग्रोसरी ले आते हैं, फिर स्लोली स्लोली शेल्फ्स थोड़ी मेसी हो जाती हैं, कंटेनर्स हाफ खाली हो जाते हैं एंड डेफिनेटली एनर्जी लेवल भी नेचुरली थोड़ा डाउन फील होता है। इसीलिए मिड रमज़ान किचन रिस्टॉकिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग, फ्रेशमेंट ज़रूरी है ताकि बाकी का रमज़ान स्मूथली और पीसफुली गुजरे। आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड किचन सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होता बल्कि रोज़ के अफ्तार और सहरी की प्रिपरेशन भी स्ट्रेस फ्री बना देती है। एज अ होम मेकर मुझे लगता है जब किचन सेट हो, काउंटर क्लीन हो, जार्स रीफिल हो तो सब काम आसानी से होते हैं। सो टुडे लेट्स रिस्टोर, रीसेट एंड रीस्टॉक माय रमज़ान किचन टुगेदर, मेरे सिंपल होम मेकर रूटीन स्टाइल में। रमज़ान के बीच में सबसे पहले मैंने अपना स्पाइस सेक्शन रीसेट करना स्टार्ट किया। सब कंटेनर्स को पहले कम्प्लीटली खाली किया, जो भी रिमेनिंग मसाले थे उनको एक क्लीन बाउल्स में शिफ्ट किया ताकि कुछ वेस्ट ना हो। मैं कभी भी पुराने और नए मसाले मिक्स नहीं करती बिना चेक किए, इसीलिए पहले पुराना पोर्शन अलग रखना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाउल्स पर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया। डस्ट फ्री और मॉइस्चर से सेव रखने के लिए छोटा सा स्टेप है लेकिन बहुत हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब किचन में डेली कुकिंग और दूसरे टास्क चल रहे हों। उसके बाद मैंने सारे कंटेनर्स अच्छी तरह वॉश किए, गर्म पानी से राइंस किए, फिर कंटेनर्स को नेचुरली एयर ड्राई होने दिया। मैं यूजुअली कंटेनर्स को टॉवल से ड्राई नहीं करती क्योंकि कभी कभी टॉवल्स की हल्की सी नमी भी रह जाती है। और रिमेंबर, स्पाइसेस को कभी भी मॉइस्ट कंटेनर्स में रिफिल नहीं करना वरना लंपिंग, स्मेल चेंज और फंगस का रिस्क होता है। ऑयल्स बॉटल में ऑलिव ऑयल एंड कुकिंग ऑयल को भी रिफिल कर लिया। नेक्स्ट डे मैंने फ्रेश होल स्पाइसेस ग्राइंड किए और ऑनेस्टली ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अच्छा, जितने भी ओपन स्पाइसेस होते हैं मैं इस कंटेनर में रख लेती हूँ और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे रिस्टॉकिंग करनी होती है सो मेरे लिए इजी रहता है, तो मोस्टली फर्स्ट में उन्हीं को ही यूज करती हूँ। एनीवे, सॉल्ट रिस्टॉकिंग भी की। मैं यूजुअली फुल कंटेनर से फिल करती हूँ ताकि बार बार रिफिल ना करना पड़े। अनादाना को भी इन जार्स में रिफिल किया। अच्छा, इन जार्स में रिफिल करते हुए मैं सोच रही थी कि ये डिफिकल्ट होगा निकालना। अब एक में रिफिलिंग हो चुकी थी सो दूसरे को भी कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट रिफिलिंग में दूसरा कंटेनर यूज करूंगी। अब मुझे मसाले ग्राइंड करने थे। अच्छा, पहले मैंने कोरिएंडर सीड को ग्राइंड किया। मैं मोस्टली मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करती हूँ। जब रोस्ट होते हैं ना तो उनकी खुशबू पूरे किचन में स्प्रेड हो जाती है और पाउडर का कलर भी ज्यादा रिच आता है। इस बार मैं विदाउट रोस्टिंग ही ग्राइंड कर रही हूँ। तो क्यूमिन सीड्स को भी छोटी छोटी क्वांटिटीज में फ्रेश ग्राइंड किया। जीरा को भी जब लाइट रोस्ट करें तो इससे उनका अर्थ फ्लेवर और भी डीपन हो जाता है। फ्रेश क्यूमिन पाउडर का अरोमा रेडीमेड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारे मसाले जितने ही फ्रेश होंगे इतना ही उनका अरोमा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड होगा। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, मार्केट्स में रेडीमेड पाउडर ऑप्शंस इजीली अवेलेबल होते हैं और ऑनेस्टली कन्वीनियंट भी होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली होल स्पाइसेस ही बाय करती हूँ। क्यों? सबसे पहली वजह फ्रेशनेस। होल स्पाइसेस ज्यादा टाइम तक अपना नेचुरल ऑयल और अरोमा होल्ड करते हैं और जब तक उन्हें ग्राइंड नहीं किया जाता उनका फ्लेवर लॉक रहता है। दूसरी वजह प्योरिटी। कभी कभी पाउडर्ड स्पाइसेस में एंटी केकिंग एजेंट्स, फिलर्स या एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग होती है। स्टोरेज के दौरान मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। और तीसरी वजह कंट्रोल। जब मैं खुद ग्राइंड करती हूँ तो क्वांटिटी भी कंट्रोल होती है और रोस्ट लेवल भी। हल्का रोस्ट करना है या मीडियम रोस्ट, फ्लेवर एग्जैक्टली अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक और कुकिंग में टेस्ट का बैलेंस बहुत मैटर करता है। रमजान में स्पेशली हम रोज डेली डिफरेंट डिशेस बना रहे होते हैं, इफ्तार स्नैक्स, करीज, चटनियाँ या फिर डिफरेंट ऑप्शंस। अगर मसाले बैलेंस्ड हो तो खाना हैवी नहीं फील होता, फ्लेवर इनहेंस होता है, ओवर पावर नहीं करता। लाइक फ्रेश ग्राउंड मसाले का मतलब है कम क्वांटिटी में ज्यादा फ्लेवर, डेफिनेटली नेचुरली ज्यादा अरोमा। बेसन ऑल पर्पस फ्लोर को भी रिफिल कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं मी स्टाइल टिप्स भी शेयर करूंगी। होल स्पाइसेस को एयर टाइट जार में स्टोर करें, लाइक डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। हीट और लाइट दोनों उनका ऑयल ड्राई कर देते हैं। अगर बल्क में लिए हैं तो थोड़ा सा पोर्शन डेली यूज जार में रखें, बाकी को सील्ड पैक में ही रहने दें ताकि हर दफा फ्रेश ग्राइंड कर सकें। मैं यूजुअली रिमेनिंग स्पाइसेस पैक को रबर बैंड लगाकर टाइटली सील करती हूँ। तो रबर बैंड लगाने की 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, रबर बैंड टाइटली लॉक करता है, अंदर हवा कम जाती है। सेकेंडली, फोल्ड करके रखने से स्पेस भी कम लेते हैं। उसके बाद मैं उन पैक्स को एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेट कर देती हूँ। स्टोरिंग के ये
डबल प्रोटेक्शन होती है ह्यूमिडिटी से, स्पेशली यूवी वेदर में मॉइस्चर लेवल कभी कभी हाई हो जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा सीलिंग बहुत हेल्पफुल होती है। हमेशा मैं ड्राई स्पून ही यूज करती हूँ, इवन हल्की सी वेट स्पून भी स्पाइस को खराब कर सकता है। और जार्स को मैं स्टोव के बिल्कुल पास नहीं रखती, लाइक हीट और स्टीम से अरोमा जल्दी खत्म हो जाता है और मसाले जल्दी क्लम्प होने लगते हैं। तो इस तरह मिड रमदान में एक सिंपल स्पाइस रीसेट मेरे किचन के कामों को एक फ्रेश, काम और ऑर्गेनाइज्ड फील देता है। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक छोटी सी लेकिन बहुत यूजफुल किचन हैक, कारकोल हैंडलिंग और स्टोरेज का। रमदान में कभी कभी स्मोकी फ्लेवर के लिए हम कारकोल यूज करते हैं, चाहे वो बारबेक्यू हो या कोई भी स्पेशल करी। यूजली कारकोल का पीस काफी बड़ा होता है और हमें हर दफा पूरा पीस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं क्या करती हूँ, एक क्लीन सरफेस पर कारकोल का पीस रखती हूँ और उसे जेंटली छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेती हूँ। टिप ये है कि ब्रेकिंग के वक्त न्यूज़पेपर या कोई भी फैब्रिक नीचे रख लें ताकि कोयले की डस्ट स्प्रेड ना हो। एज यूजुअल मैं ग्लव्स पहनना भूल गई क्योंकि कारकोल स्टैन कर देता है। अच्छा, पीसेस का फायदा ये होता है कि इजीली आग लग जाती है, जल्दी हीट अप हो जाते हैं। बड़े पीसेस को जलाना कभी कभी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन स्मॉल पीसेस प्रैक्टिकल होते हैं, स्पेशली क्विक कुकिंग के लिए। अच्छा, ब्रोकन पीसेस को मैं ड्राई एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करती हूँ। अच्छा, कुछ पीसेस को एल्यूमिनियम फॉइल में टाइटली रैप कर दिया। इसके 3 बेनिफिट्स हैं। स्मेल फ्रिज में स्प्रेड नहीं होती, एश पार्टिकल्स बाहर नहीं गिरते, कारकोल को ड्राई और क्लीन रखता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर मॉइस्चर आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जलने में भी प्रॉब्लम होती है और बहुत ही ज्यादा स्मोक देता है। रैप करने के बाद मैं उसे फ्रिज के एक कॉर्नर में रख देती हूँ, यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स के अंदर, ताकि सेफ और ऑर्गेनाइज रहे। तो मेरी ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर कुकिंग को इजी बना देती है। जब भी मुझे स्मोकी फ्लेवर चाहिए हो, सब रेडी मिल जाता है, लाइक नो स्ट्रेस नो मेस। तो यहाँ पर मैंने एक दिन पहले शामी कबाब बनाए थे, जिनको मुझे जिपलॉक बैग में डालकर फ्रिज में रिस्टोर करना है। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, मैंने रमदान की प्री प्रेप जब की थी तो उसमें मैंने एक बैच शामी कबाब का बनाया था, वो सब खत्म हो चुका है इन 15 दिनों के अंदर अंदर। तो मुझे फिर से इसको बनाना पड़ा। सो रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी रमदान सीरीज को जरूर वॉच करें, उनमें मैंने डिफरेंट रेसिपीज, सहूर टू इफ्तार रूटीन्स, दावत इफ्तार, रोजा कुशाई एंड डिफरेंट रमदान डेकोरेशन भी शेयर की हुई है। आई होप वो सब व्लॉग्स आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब बारी है फ्रेश ग्रीन्स की, क्योंकि रमदान में पालक, हरा धनिया और पुदीना ऑलमोस्ट डेली ही यूज होता है, और अगर ये पहले से क्लीन और रेडी हो तो इफ्तार और सहरी प्रेप हाफ इजी हो जाती है। तो पालक की क्लीनिंग और रिस्टॉकिंग से पहले मैंने फ्रेश पालक के लीव्स को सेपरेट किया, गले सड़े या येलो लीव्स को रिमूव कर दिया एंड देन रफली चॉप किया, करी साइज और पकोड़ा साइज दोनों टाइप का। फिर एक बड़े खुले बर्तन में ठंडा पानी ऐड किया और 15 मिनट तक पालक को सॉक किया ताकि सारी मिट्टी नीचे सेटल हो जाए। इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पिनिच को डायरेक्ट रनिंग वाटर के नीचे वॉश करने से पहले सॉक करना जरूरी है, इससे हिडन डर्ट इजीली निकल जाती है। सॉक के बाद मैंने पालक को 2 से 3 दफा पानी से राइंस किया जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए एंड देन ड्राई होने दिया। एक्सेस मॉइस्चर रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना फ्रिज में जल्दी स्पॉइल हो सकता है। फिर जिपलॉक बैग्स में स्मॉल पोर्शन बनाकर स्टोर किए ताकि हर दफा पूरा बैग ओपन ना करना पड़े। तो जिपलॉक बैग्स में सील करते वक्त एक्स्ट्रा एयर निकाल देती हूँ। फ्लैट शेप में फ्रीजर में इजीली आ जाता है और स्पेस भी कम लगती है और इजीली डिफ्रोस्ट, और इस तरह फ्रिज में 4 से 5 दिन पालक इजीली फ्रेश रहता है। और अब फ्रेश मिंट और कोरिएंडर की बारी। इन दोनों को भी पहले अच्छी तरह सॉर्ट किया, स्टेम्स रिमूव किए और गले सड़े लीव्स निकाल दिए। सेम सॉकिंग मेथड, ठंडे पानी में 4 से 5 दफा सॉक किया, फिर मल्टीपल राइंस जब तक पानी क्लियर ना हो जाए। रमदान में ग्रीन चटनी ऑलमोस्ट डेली ही बनती है, इसीलिए मैंने ग्रीन सॉस बना ली। मिंट, कोरिएंडर, थोड़ा सा लेमन जूस, सॉल्ट और हल्का सा वाटर ऐड करके स्मूथ ब्लेंड किया। लेमन जूस ऐड करने से कलर ब्राइट रहता है और आइस क्यूब्स ऐड करने से ब्लेंडिंग के दौरान हीट कम होती है, लाइक कलर डार्क बिल्कुल भी नहीं होता। स्टोरिंग के लिए मैं इनको आइस क्यूब्स ट्रे में डालती हूँ। जब फ्रीज होने के बाद मैं क्यूब्स को ट्रे से निकाल कर जिपलॉक बैग्स में ट्रांसफर कर देती हूँ। जब भी मुझे चटनी बनानी होती है, 1 से 2 क्यूब्स निकाल कर चटनी रेडी। इस तरह डेली चटनी बनाने से मैं बिल्कुल आज़ाद होती हूँ। तो ग्रीन प्रेप के बाद मैंने काउंटर वाइप किया, सिंक क्लीन किया, और जब किचन क्लीन, फ्रिज ऑर्गेनाइज हो तो दिमाग बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता है। और बस अब मेरा किचन रेडी है बाकी रमदान के लिए, ऑर्गेनाइज, स्टॉक्ड एंड स्ट्रेस फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस ब्लेसिंग ऑफ होम। मेरी ये रूटीन मोस्टली इफ्तार के बाद ही होती है। सो डेट्स इट। इफ यू लाइक दिस कॉजी रीस्टॉकिंग व्लॉग तो पर्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट जरूर करें। अल्लाह ताला हम सबके घरों में भी रमदान की बरकत और सुकून अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।